नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हां दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोग के लिए, जो कि आप लोग का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, उसके बाद ही जो है आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से किसने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आचार्य विनोबा भावे ने जो है 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और आचार्य विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो इस बात को भी जो है आप लोग को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है राजा राम मोहन राय के कहने पर जो है सती प्रथा का अंत किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंद मठ का लेखक कौन था दोस्तों? आनंद मठ का लेखक जो था वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इसने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी रचना किया। तो इस बात को भी जो है आप लोग को जो है याद कर लेना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की? मतलब किसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है वकालत की थी कि हर एक भारतीयों को जो है अंग्रेजी की शिक्षा मिले? तो वह जो है लॉर्ड मैकाले ने जो है यह कहा था कि भारतीयों के लिए भी जो है अंग्रेजी शिक्षा मिलना जरूरी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों, मेसोपोटामिया के साथ जो है हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेसोपोटामिया। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और 1922 ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इतना बात आप लोग को इसमें याद करना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है नहीं थे वैदिक देवता। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कार्तिकेय यह वैदिक देवता नहीं थे। बाकी इंद्र हुआ, वरुण हुआ, रुद्र हुआ, ये सभी जो है वैदिक देवता हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कार्तिकेय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वह दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है याद कर लेना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यानी कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर होगा देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर। यह जो है गुप्त काल का मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह गुप्त काल का मंदिर है। और यह कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और खजुराहो का जो कंदारिया मंदिर यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इस बात को जो है आप लोग जो याद करना आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सीमा सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है। और दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान। अगर इसमें कह देगा कि सबसे छोटा सीमा कौन सा देश के साथ साझा करता है, तो वह होगा अफगानिस्तान। तो इतना बात जो है आप लोग को इसमें जानना आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो आप लोग को बताना है कि
कौन सी नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि बैन गंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है बैन गंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैन गंगा। और बाकी जो है यह कोसी हुआ, सोन हुआ, राम गंगा जो है यह सारा का सारा जो है गंगा नदी का सहायक नदी है। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें याद करना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो है पांग जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब इसमें क्वेश्चन उठ रहा है कि यह जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है बीज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो बीज नदी पर स्थित है। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो है वन आच्छादित वाला राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें जो होगा इनकी पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश होगा राइट आंसर। और अगर ऐसे हम लोग जाने तो सर्वाधिक जो है वन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इतना बात आप लोग को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। और दूसरे स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन के अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कहाँ का है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान का मैदान जो है सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है दोस्तों? आप लोग को बताना है भारत में सबसे अधिक जो है जूट का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, और दूसरे स्थान पे जो होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, अर्थात यूपी होगा। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र क्या है दोस्तों? तो भारत में जो है सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र जो है वह गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। बताइए टोडो जनजाति जो है वह कहाँ पे निवास करती है दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि टोडो जनजाति जो है वह कहाँ पे निवास करती है। तो वह जो है तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो नीलगिरी पर्वत पर। किस पर्वत पर? नीलगिरी पर्वत पर जो है टोडो जनजाति निवास करती है। और उसका जो है मुख्य काम क्या है? उसका जो है मुख्य काम है पशुपालन। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? आप लोग को बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय क्षेत्र नहीं फैला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश। अब चलिए, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कहाँ का है दोस्तों? भारत में अधिकतम जो है खनिजीकृत शैल जो है वह गोंडवाना में है स्थित है। कहाँ पे है? तो गोंडवाना। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर जो है असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अरावली पर्वत पर जो है दो ढलानों पर जो है असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इलायची की पहाड़ियाँ जो है किस प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग को बताना है इलायची की पहाड़ियाँ जो है वह किस प्रदेश में स्थित है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इलायची की पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। अब इसमें पूछ देगा कि किस क्षेत्र में? तो वह जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है कि इलायची की पहाड़ियाँ जो है किस पर्वत पर है। तो आप लोग को जो है ध्यान में रखना है अन्नामलाई पर्वत क्षेत्र पर जो है यह इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस देश में जो है क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश में जो है क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ओके, तो इस बात को जो है आप लोग को इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो मैं आप लोग को जो है इससे पहले वाले वीडियो में जो है एक ट्रिक बताया था। क्या था ट्रिक? तो था ट्रिक मित्र पर गमछा झार। यह जो है इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मी से हो गया मिजोरम, तो से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो गया झारखंड। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और अगर इन 8 राज्यों के अलावा कोई ऑप्शन रहे तो वहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को बस देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि डिगबोई जो है, डिगबोई यह जो है भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिए, क्योंकि जो है इस बार जो है क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एलियन नामक प्राणी कहाँ पाया गया था दोस्तों? तो आप लोग को बताना है कि एलियन नामक जो है प्राणी वह उत्तर अमेरिका में पाया गया था। कहाँ पे? तो उत्तर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उत्तर अमेरिका में जो है एलियन नामक प्राणी पाया गया था। अब बताना आप लोगों को दोस्तों कि संसार में सबसे ऊंची इमारत जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप लोग को बताना है कि संसार की सबसे ऊंची इमारत जो है वह बुर्ज खलीफा है। और यह जो है संसार की सबसे ऊंची इमारत है। और यह कहाँ पे है दोस्तों? तो यह जो है दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। तो इतना बात आप लोग को जो है जानकारी में होना आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस कांड जो है किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि भोपाल गैस कांड जो था वह 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इसमें जो है कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मैं आप लोग को बता दूं इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का आइसोसाइनाइट गैस का जो इसमें रिसाव हुआ था। उस कारण जो है यहाँ पे भोपाल में जो है 25,000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इतना दर्दनाक हादसा हुआ था। इसमें जो है कुल मिलाकर 25,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें जो है घायल हुआ था 5 लाख आदमी जो है इसमें घायल हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हाल ही में जो है कहाँ पे गैस वाला घटना घटी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जो है विशाखापट्टनम में जो है यह गैस वाला घटना घटी है। इसमें जो है विशाखापट्टनम में जो है स्टायरिन नामक गैस का रिसाव होने के कारण जो है वहाँ पे यह घटना घट गई। और वह कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में जो है कब घटी? हाल ही में तो 7 मई 2020 को जो है विशाखापट्टनम में जो है यह गैस कांड हुआ था। फिर तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप लोग के सामने आ चुका है। दोस्तों बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन कौन करता है दोस्तों? तो परमाणु घड़ियां करता है। कौन करता है? तो परमाणु घड़ियां। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन किताब सचिन बॉर्न टू बेट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेट सेंचुरियन के का लेखक कौन है दोस्तों? मैं आप लोगों को जो है फिर से बता दूं कि सचिन बॉर्न टू बेट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेट
सेंचुरियन का लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है। तो इसका जो है लेखक है वह खालिद एएच अंसारी। क्या है दोस्तों इसका लेखक? तो खालिद एएच अंसारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? दोस्तों तो आप लोग को बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कौन सा रसायन है दोस्तों? तो वह जो है सोडियम क्लोराइड NaCl। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून को तोड़ा था, इसलिए जो है यह सोडियम क्लोराइड NaCl जो है यह नमक का फॉर्मूला होता है। इसलिए दोस्तों यह जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है सोडियम क्लोराइड। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है कहाँ पे होती है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि उष्णकटिबंधीय नम्र वनों में जो है इसमें प्राणी और उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है, मतलब इनकी अंतर होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसोहाइट के रेखाएं हैं जो जोड़ती है। आइसोहाइट के वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? तो वह जो है समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। समवर्षा वाली जगह को जो है कौन जोड़ने का काम करती है? तो हाइट जो है वह समवर्षा वाले जगह को जोड़ने का काम करती है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले कौन सा एलिमेंट है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी के क्रोड में जो है निकेल और फेरस जो है सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन? तो निकेल और फेरस जो है यह पृथ्वी के क्रोड में जो है सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कहां पर स्थापित की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कहां पे स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो आप लोग का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन